हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप बीएससी का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। बट आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका कि आपके आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर हम करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन कौन से ईयर के करेंगे? 2020 से लेके 2024 तक के करेंगे, क्योंकि 2025 का पेपर मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ सॉल्व। आज हम लास्ट और 5 ईयर के करेंगे। 5 ईयर कैसे हो गए? 2020, 21, 22, 23 एंड 24, 5 ईयर ये, और एक 2025 का मैं अलग से करा चुकी हूँ, तो 6 ईयर के हो गए। तो आपकी आज से नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम ये पेपर सॉल्व करेंगे 2020 से लेके 2024 तक के, और टॉपिक वाइज करेंगे, क्योंकि आप लोगों की डिमांड रहती है कि टॉपिक वाइज ही कराया करें, तो मैं टॉपिक वाइज ही लेकर आई हूँ। और आज का आपका टॉपिक जो है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के। तो इस टॉपिक पे आपके 2020 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में, वो सारे के सारे हम लेंगे। पहली बात ये है कि मैं ये क्यों करा रही हूँ। मेरा पहला मोटिव यही है क्योंकि देखो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, तो उसमें आपके पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको ये इजीली अवेलेबल तो हो जाते हैं, पीडीएफ मिल जाती है, आपको इसके आंसर्स की भी मिल जाएगी। बट कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसका ऑप्शन ए करेक्ट है, तो बच्चों को ये दिक्कत आती है कई बार कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट कैसे है। तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी मैं आपको कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा तो क्यों होगा। ठीक है, जो डायरेक्टली इसी वीडियो पे आ रहे हैं, आज पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो उनको भी समझ में आएगा एक्सप्लेनेशन। बाकी इन टॉपिक्स पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन करवा रखा है, आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज समझा रखा है। ऑब्वियसली आपका जो ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है वही आपका आईआईटी जैम के लिए भी है, मतलब सफिशिएंट है, और आपके सीयूटी पीजी के लिए भी है। तो जो आगे 2026 में टारगेट कर रहे हैं अपने आईआईटी जैम के लिए या फिर सीयूटी पीजी के लिए, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा ये। तो बढ़ते हैं, हम आज से अपनी ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन से ईयर में कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में और कितने मार्क्स का आया है, ठीक है, ताकि आपको डेप्थ पता चल चुके कि इस टॉपिक से किस डेप्थ में कितना, मतलब किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कि हमें दे रखा है u इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ट्रांसफॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x की पावर 5 dx माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 टू, ये दे रखी है हमें, ओके, ये हमें दे रखी है dv अपॉन du इज इक्वल टू अल्फा u अपॉन 2u माइनस v डैश। तो ये हमें वैल्यू दे रखी है, तब हमें क्या निकालना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2020 में आया है और 1 नंबर का आया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें अगर, तो हमें दे रखा है 3, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, x की पावर 5 dx dy अपॉन dx निकालो अगर मैं इस वाली इक्वेशन से, ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, dx माइनस 5 वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0, राइट। इस साइड लेके जाएंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वैल्यू आएगी मेरे पास 3x की पावर 5 अपॉन वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, और हमें कुछ गिवन है, हम ये भी लेके चलेंगे। क्या दिया है हमें कि x u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि हमें u और v की फॉर्म में लाना है, तो इट मीन्स x और y को हमें यहाँ से हटाना होगा, तो इसकी हेल्प लेंगे जो हमें दे रखा है। u इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो du इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। यहाँ से अगर हम लेके चलें v इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो dv इज इक्वल टू 2y dy। अब हमें चाहिए dy अपॉन dx, यहाँ पे वैल्यू रखने के लिए, तो dy अपॉन dx के लिए क्या करेंगे हम, हमें dy अपॉन dx और dv अपॉन du करना होगा। तो जैसे ही हम ये लेते हैं dv अपॉन du इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी dv, तो ये आएगा 2y अपॉन 3x स्क्वायर dy अपॉन dx।
तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूंगी मैं, तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 3x² अपॉन 2y dv अपॉन du। ये वाली वैल्यू उठाकर हमें इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। तो जैसे ही मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखती हूँ ये वैल्यू, तो इक्वेशन फर्स्ट में dy की जगह रखूंगी मैं 3x² अपॉन 2y dv अपॉन du इज इक्वल टू 3x की पावर 5 अपॉन y² माइनस एक्स क्यूब। यहाँ रखते हैं, तो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल आउट होएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होएगा, x की पावर 5 है, x² कैंसिल आउट होएगा, y से y कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर x की पावर 3 u रख सकते हैं और y² को v रख सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट रखूँ dv अपॉन du इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा x की पावर 3 जिसको मैं u लिख सकती हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पर आएगा y² को लिख सकती हूँ मैं v माइनस और x³ को u, और ये 2 यहाँ पर आ गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, हमें माइनस लेना होगा, और यहाँ पर 2 नीचे भी आ रहा है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम और माइनस लेंगे बाहर, तो क्या आएगा -4u अपॉन 2u माइनस v। ये वैल्यू आ गई मेरे पास dv अपॉन du की। तो सब कुछ मैच करें तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आई, अल्फा की वैल्यू -4, और हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक नंबर का क्वेश्चन था, कराने में थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन जैसे हम सॉल्व करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 जो कि 2020 में आया है आपका, और 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है ये। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें ये दे रखी है ly, अच्छा ये हमें दे रखी है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। द फंक्शन f(x,y) is said to be integrating factor of the differential equation if this becomes exact। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिसमें कह रखा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, इन्होंने खुद बोल रखा है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये कौन सी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने आपको करा भी रखा है। ये टॉपिक क्या है कि ये हमें दे रखा है m(x,y) dx प्लस n(x,y) का फंक्शन है dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले my निकालते हैं। m मेरे पास क्या है y माइनस y², तो जैसे ही मैं यहाँ से my निकालती हूँ, यानी कि पार्शियली मैं क्या करूंगी, डिफरेंशिएट करूंगी y के रिस्पेक्ट में y माइनस y² को। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास y माइनस y² dx, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, हमें सॉल्यूशन निकालना है इसका। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, तो इट मीन इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले, तो ये बनाने के लिए। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1/x² y² की इस पूरी इक्वेशन से y माइनस y² dx प्लस x dy इक्वल टू 0, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, m ये आ जाएगा 1/x² y माइनस 1/x² dx प्लस ये आ जाएगा 1/xy² dy इज इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये m हो गया मेरा पूरा पार्ट, ये n हो गया, तो यहाँ पर my निकालेंगे हम। अब जब इसको मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो y की वैल्यू क्या है, -1 है, तो डिफरेंशिएट -2, तो ये -1/x² y² हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, y माइनस सही है x² y², x निकालूंगी मैं यहाँ से, nx निकालूंगी, तो इसको x रेस्पेक्ट में करें तो -1/x² y²। तो my इज इक्वल टू nx क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमें डायरेक्ट, वैसे तो ये हमें पता था लेकिन हमने ये सॉल्व भी कर लिया। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ से m मुझे मिल गया है, तो क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, m dx जब करेंगे प्लस n dy इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, यहाँ पर y एज ए कांस्टेंट होता है और यहाँ पे
हम डज नॉट एग्जिस्ट करती है, डज नॉट एग्जिस्ट या हम ही कहें डज नॉट कंटेन एक्स टर्म्स, राइट। तो यहाँ पर m में हम लेंगे y एज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पर y कांस्टेंट आएगा तो एक्स स्क्वायर का करेंगे हम, y एज ए कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है, प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा -1 अपॉन एक्स वाई, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1 अपॉन एक्स बन जाएगा ये, और प्लस n में हमें क्या चाहिए, x की टर्म नहीं चाहिए, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने c ले लिया, इन्होंने k ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर k भी ले लें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो यहाँ से अगर वैल्यू देखिए हमें क्या निकालना है, f इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, f इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो है, तो या तो ये वाली टर्म होगी, ये वाली टर्म होगी, x इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, f इज नॉट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ऑप्शन डी तो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि हमने देखा f जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो है, तभी हमारा my इज इक्वल टू nx आ रहा है। यहाँ पर तीनों में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे रखा है, तो हमें ये सॉल्यूशन देखना है, y इज इक्वल टू, यहाँ से बस हमें इसे सॉल्व करना है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन एक्स वाई, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पर एक्स वाई कॉमन लेंगे तो -1 प्लस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू के, इसको अगर और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -1 प्लस वाई इज इक्वल टू के एक्स वाई, हमें y इज इक्वल टू चाहिए तो y इज इक्वल टू 1 प्लस के एक्स वाई, कौन सा है ये, 1 - 1, ये रहा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, बी और ए नहीं है, ये MSQ वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, सॉरी MCQ वाले चल रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट, तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, फॉर सम रियल नंबर्स, ये आया है 2022 में और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ओके, तो हमें दे रखा है एक रियल नंबर है c जो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, हमें कोई 5 फंक्शन दे रखा है जो इस इंटरवल में है 1 - c से लेके ओपन इंटरवल है 1 + c से टेंस कर रहा है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है, बी अ डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट कि φ1 इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू φ ऑफ x, ओके, ये जो φ ऑफ x दे रखा है ना आपको, ये जो φ ऑफ x है ये y ही है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें दे रखा है φ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज एट x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कहूँ या फिर उस फंक्शन की वैल्यू कहूँ वो मेरे पास 1 है, तो ये क्लियर है जो हमें दे रखा है, इज अ सॉल्यूशन, इन्होंने सॉल्यूशन बोला है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देखो इसको सॉल्व करना है और फिर इस फॉर्म में लेकर आना है, बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करते हैं हम लोग, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर चलेंगे हम, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही बात चल रही है, तो लेकर चलिए अगर हम लोग x² + y² dx -4 xy dy इज इक्वल टू 0, तो अगर हम ध्यान से देखें ये क्या है, m dx + n dy है, पर यहाँ पर जो m है वो x y दोनों का फंक्शन है और जो n है वो भी x और y दोनों का फंक्शन है, तो अगर हम यहाँ से इसका my निकालें, my, हाँ my निकालेंगे यानी m dx + n dy से, तो m मेरा ये हो गया m dx + n dy इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2y एंड nx करेंगे हम, तो आएगा -4y, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर तो नहीं आ रहे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें बराबर करने होते हैं, अगर हम देखें तो इसमें रूल 4 लगाएंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, कैसे, अगर मैं my - nx करूं तो ये बनेगा my - nx 6y और n से, हाँ, बाय रूल 4, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय रूल 4 मैंने करा रखा है इन डिटेल में आपको कि 1/n my - nx लेते हैं हम, तो क्या आती है वैल्यू, 1/n क्या है मेरे पास, माइनस का 4xy 1/, यहाँ पे लेते क्या है वैल्यू 1/4xy माइनस का, और my क्या है 2y माइनस का 4y ये है और माइनस ही हम कर रहे हैं, तो ये प्लस का 6y आ जाएगा, 6y
तो इसे कैंसिल आउट करें, y से y कैंसिल और ये आ जाएगा मेरे पास -3/2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आएगा e की पावर -3/2 इंटू 1/x dx। तो -3/2 तो क्या है हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो e की पावर -3/2 log x, इंटीग्रेशन कर देंगे और इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, e से log कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये आ जाएगा e log x की पावर -3/2। तो ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आएगा x की पावर -3/2। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है हमें, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे हम जैसे ही, तो ये आएगा हमारे पास x की पावर -3/2 है प्लस -3/2 है प्लस 2 है तो 4, और ये आएगा प्लस का 1/2 प्लस x की वैल्यू -3/2 इंटू वाई स्क्वायर dx -4y और x की वैल्यू प्लस का 1 है 2 तो माइनस का 1/2 dy इज इक्वल टू 0। तो m dx प्लस n dy ये अब हुआ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करते हैं। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये अब m dx प्लस n dy अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, तो अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे m dx प्लस n dy इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट y एज ए कांस्टेंट लेंगे हम, यहाँ पर x की टर्म्स नहीं लेंगे। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास x y एज ए कांस्टेंट, तो x की पावर 1/2 है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 होता है इसमें, तो x की वैल्यू 3/2 और 3/2 ये आ गई वैल्यू, प्लस y एज ए कांस्टेंट रहेगा, इसमें +1 करेंगे, -3/2 +1 करेंगे तो 4, तो प्लस का -3/2 +1, तो x की वैल्यू -1/2 अपॉन माइनस का 1, ये 2, तो -2 आएगा ये, ठीक है। माइनस n, x की टर्म इसमें आ रही होंगी तो वो टर्म्स हम नहीं लेंगे, तो ये 0 आ जाएगा इज इक्वल टू c। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब हम इसमें देखें, हमें इसमें एक बात दे रखी थी ये वाली, कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 1 आएगी फंक्शन की, क्योंकि y इज इक्वल टू फाई ऑफ x दे रखा है और फाई ऑफ x क्या है मेरे पास, y है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट जो नंबर है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट उसकी वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 1 रख, x और y की वैल्यू 1 है, -2 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, तो यहाँ से c की वैल्यू आती है 6, तो ये माइनस का 4/3, तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई -4/3। तो ये वैल्यू हम उठाकर इसमें रखेंगे तो मेरे पास नई इक्वेशन जो आएगी बनके, ये आएगी 2/3 x की वैल्यू 3/2 -2 ये आ जाएगा 2/√x, ओके, 2/√x इज इक्वल टू, यहाँ पर y स्क्वायर भी तो है, y स्क्वायर भी है यहाँ पर, y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 4/3 माइनस का। अब अगर हम देखें ध्यान से, ये वैल्यू तो हमने रख दी, अब हमें इस फॉर्म में लेकर आना है 4/3। देखो यहाँ पर y तो नहीं आ रहा 4 के पास, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा ऑप्शन C और D तो डिस्कार्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी इसको अभी हमें B और C की फॉर्म में बनाना होगा। अगर कहाँ गया, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -4/3 है, अगर मैं, क्योंकि यहाँ पर √x आ रहा है, √x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगी मेरे पास 2/3। जब मैं √x से करूंगी मल्टीप्लाई, यानी 1/2 पावर आएगी 4/2, तो x स्क्वायर आ गया यहाँ पर, -2y स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे -4/3 √x, दोनों का स्क्वायर लेंगे बोथ साइड अगर हम लोग, तो क्या आती है वैल्यू,
ये वैल्यू ठीक है ना, 6 -4/3। सी की वैल्यू आई है हमारे पास -4/3, ठीक है बिल्कुल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, क्योंकि रूट एक्स है और यहाँ पर एक्स है तो इसका स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे इसका, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू बनती है, 2x² माइनस x²। एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ से 2 भी कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दूं, ठीक है, एक सेकेंड, हम इसे पहले और छोटा कर लेते हैं। हम इसे और छोटा कर लेते हैं, कैसे? 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पे आएगा x²/3 माइनस y² माइनस 2/3 रूट एक्स। अब करेंगे इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा x² माइनस 3y² ले लूँ मैं अपॉन 3, पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जाएगा 4/9 और ये x आ गया। तो यहाँ 9 है, 3 बाहर लूंगी, स्क्वायर में 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आएगी x² माइनस 3y² का स्क्वायर रूट माइनस इज इक्वल टू 4x। अगर हम देखें तो ये कुछ ये बन रही है, कौन सी वाली इक्वेशन बन रही है, x² माइनस 3y², x² माइनस 3y², ठीक है, ये रहा। इन दोनों में से कोई सा एक है, वैसे ऑप्शन बी मिल गया मुझे। देखो y की जगह जैसी मैं वैल्यू रखती हूँ, माइनस कॉमन लूंगी, यहाँ पे जैसी माइनस कॉमन लूंगी, स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3y की जगह 5 रख दिया। अब इसकी वैल्यू स्क्वायर है -x² का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बन गई हमारे पास ये ऑप्शन बी, 3 5x का स्क्वायर माइनस x², 3 5x का स्क्वायर माइनस x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। क्लियर, सिंपल सा है ये। अभी ऐसा करवाने में थोड़ा लंबा लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये कैसे कैसे आया, बाकी ये कैलकुलेशन बहुत सी ऐसी है जो आप माइंड में ही कर लेंगे, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2023 में आया है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx प्लस अल्फा y इज इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में दे रखी है हमें, dy/dx, हम ध्यान से देखें तो प्लस py इज इक्वल टू q की फॉर्म में, जहां q हमारा 0 है तो इजी हो जाएगा और छोटा पड़ जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए। तो p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अल्फा है, तो यहाँ पे जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में निकालते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, e की पावर p dx होता है हमारे पास। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, अल्फा, जैसे कंपेयर करते हैं इससे अल्फा dx, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, e की पावर अल्फा x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा मेरे पास, जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, जो कि हमारा क्या होता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर अल्फा x इज इक्वल टू e की पावर अल्फा x, और यहाँ पर e की पावर अल्फा x रखें, q की वैल्यू 0 है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, प्लस c। तो यहाँ से y इज इक्वल टू मेरे पास y इंटू e की पावर अल्फा x इज इक्वल टू c आया। ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। बट हमें एक कंडीशन दे रखी है, इसमें क्या दे रखी है कंडीशन, ये y 0 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है एट x इज इक्वल टू 0 पर y का जो वैल्यू है वो 1 है। यानी अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो मेरे को y और y की वैल्यू 1 मिलती है, तो यहाँ से मैं c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। रखते हैं जैसे ही, y की वैल्यू भी 1 आएगी यहाँ पर, और
y की वैल्यू 1 e की पावर अल्फा, x की वैल्यू भी 1 है, इंटू 1 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, e की पावर अल्फा, e की पावर अल्फा, c की वैल्यू मेरे पास आ गई e की पावर अल्फा, सॉरी x की वैल्यू 0 रखने पर, x की वैल्यू 0 रखती हूँ, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 रखी तो e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है अपने आप में, तो यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रखती हूँ तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या बना फिर, y e की पावर अल्फा x इज इक्वल टू 1। अगर इसे और सॉल्व करें, e की पावर अल्फा x को ले जाऊंगी तो e की पावर माइनस अल्फा x, ये सॉल्यूशन आ गया। अब इस पर हम बात करेंगे, हमें क्या दे रखा है देयर इज एन अल्फा सच दैट y1 इज इक्वल टू 0। इस बात का मतलब क्या है, देखो जब यहाँ पर इस वाली बात का मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 0 है। देखो x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 थी, अब दिया है x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी। जरा रखें यहाँ पर, अगर x की वैल्यू 0 होती है, e की पावर 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर अल्फा तो होगा नहीं। देयर इज एन अल्फा सच दैट, अल्फा इस तरीके से कि y एट x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 0 है। तो हम एक बात जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर अज्यूम 0 वैल्यू, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 वैल्यू नहीं देता है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो तो डिस्कार्ड हो गया यहाँ से, राइट। अब ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी क्या कहते हैं, देयर इज नो अल्फा सच दैट y2 इज इक्वल टू 1, यानी कि एट x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये कह रहे हैं कि अल्फा जो है हमारा नहीं है, देयर इज नो अल्फा सच दैट, इस तरीके से। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 पर ये काम तो कर जाएगा, वर्क कर जाएगा, बट ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, राइट। अब ऑप्शन सी देखते हैं हम, देयर इज अ यूनिक अल्फा सच दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 इंफिनिटी yx इज इक्वल टू 0, yx इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू अगर हम देखें, किसी भी पॉजिटिव 0 के लिए ले सकते हैं हम अल्फा की वैल्यू, जबकि रियल नंबर आएगा पॉजिटिव रियल नंबर। तो हम एक बात जानते हैं एक्सपोनेंशियल में, अगर हम यहाँ पर देखें इस तरीके से, जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर इंफिनिटी का ग्राफ और e की पावर माइनस इंफिनिटी का ग्राफ देखें, अगर हम e की पावर इंफिनिटी का ग्राफ इस तरह से आता है, ये e की पावर माइनस इंफिनिटी का ग्राफ होता है, और जो ये होता है हमारा एक सेकेंड, e की पावर माइनस इंफिनिटी का ग्राफ ये है हमारे पास, और e की पावर इंफिनिटी का ग्राफ आता है हमारे पास ऊपर की साइड जाता है, राइट। यानी कि कुछ इस तरीके से ये e की पावर इंफिनिटी का ग्राफ आता है। तो यहाँ पर देखो ये x है, ये y है, तो ये e की पावर माइनस इंफिनिटी आगे तक 0 की तरफ अप्रोच करेगा, बट कभी भी 0 नहीं आती वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पर जब हम देखेंगे देयर इज अ यूनिक अल्फा सच दैट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी yx इज इक्वल टू 0, तो ये हो नहीं सकता। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर हम वैल्यू भी रखना चाहें यहाँ पर कि x की वैल्यू, कि y की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती, अल्फा की वैल्यू अगर मैं कुछ ऐसे रखूं तो कभी भी इसकी e की पावर माइनस इंफिनिटी जो पहुंचेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जैसे ही लिमिट लगाते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी yx इज इक्वल टू 0, तो अगर हम लगाएं लिमिट x टेंड्स टू 0 yx क्या दे रखे हमें e की पावर माइनस अल्फा x इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स e की पावर माइनस इंफिनिटी होएगा ये, और e की पावर इंफिनिटी कभी 0 आता है नहीं, अप्रोच करेगा पर कभी 0 नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी मेरा डिस्कार्ड हो गया। तो बचा मेरा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। बट ठीक है, ऑप्शन डी को देख लेते हैं हम। ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा, क्योंकि तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो ये करेक्ट होगा। हम ये सॉल्व नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, तो ऑप्शन डी कैसे करेक्ट है ये भी बताऊंगी। देयर इज अ यूनिक अल्फा सच दैट y1 इज इक्वल टू 2। देखो यानी कि x की वैल्यू 1 पर मेरे को y की वैल्यू 2 मिल रही है। रखते हैं अगर हम इसमें फंक्शन में y की वैल्यू 2 मिल रही है ऑप्शन डी के लिए, फॉर ऑप्शन डी के लिए x इज इक्वल टू 1 पर, तो e की पावर माइनस अल्फा रहेगी, यहाँ पर y की वैल्यू 2 आ रही है। तो अगर हम इसको लॉग लेते हैं दोनों साइड, तो log 2 माइनस ये आ जाएगा
माइनस अल्फा, या ये कहूँ माइनस log 2 इज इक्वल टू अल्फा। तो हाँ, अल्फा की ये वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, तो इसलिए ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। ठीक है, अब ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 24 एग्जाम क्वेश्चन है, ये 2024 में आया है आपकी, और जो कि 1 नंबर का है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, फॉर जहां पर x बिलोंग करता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ओके, देन द वैल्यू ऑफ y, हमें वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू जो π/6 इट मींस 30 डिग्री पर। ओके, तो इसे हम पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमें दे रखा है dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई सेक एक्स। तो इसे हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, dy/dx माइनस वाई इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म में आ गया, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में, जहाँ p मेरे पास क्या है सेक एक्स और q क्या है 1। तो अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूं यहाँ से, e की पावर p dx होता है, तो यहाँ पर p क्या है मेरे पास सेक एक्स, तो इंटीग्रेशन माइनस का सेक एक्स, माइनस है बाहर, ये भी ध्यान रखना, सेक dx, और जैसे ही मैं इसे इंटीग्रेट करती हूँ सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं लॉग, माइनस बाहर है, लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है। इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस है तो ये माइनस की पावर चली जाएगी, तो 1/sec x प्लस tan x, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, राइट। तो नाउ अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें इसके सॉल्यूशन में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू dx प्लस c। तो यहां पर हम वैल्यू रखते हैं y अपॉन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे पास, y अपॉन sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, यहाँ पर q की वैल्यू 1 है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया मेरे पास sec x प्लस tan x dx प्लस c, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है हमारा, राइट। और हम सभी जानते हैं 1/sec x प्लस tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log sec x माइनस tan x प्लस c। तो ये y अपॉन sec x प्लस tan x आया। अगर हम इसे और सही से लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में sec x प्लस tan x इंटू लॉग sec x माइनस tan x प्लस c। अब हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है इन्होंने, राइट, जहां हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो c दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या दे रखी है हमें, y0 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x की वैल्यू जब 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब x की वैल्यू 0 है एट, देन y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, तो ये 0, sec 0 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1, sec 0 क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sec 0 की वैल्यू 1 आएगी, प्लस tan 0 की वैल्यू 0, यहाँ पर log इंटू में है ना, इंटू लॉग यहाँ पर वही 1 माइनस 0 प्लस c, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर c की वैल्यू, यहाँ log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाए तो c की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। तो मेरे पास जो वैल्यू आई है y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x इंटू लॉग sec x माइनस tan x, राइट, c हमारा 0 हो गया। यहाँ पर अब हमें क्या रखना है, y हमें किस पर निकालना है, जब x की वैल्यू π/6 है, दैट इज π/6, यानी कि पाई क्या होता है 180, 180 को 6 से डिवाइड करो कितना है 30 डिग्री, तो हमें यहाँ पर y π/6 निकालना है, तो क्या आएगा, sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 2/√3 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू लॉग 2/√3 माइनस 1/√3
इसे सॉल्व करेंगे हम। 3/√3 या है मेरे पास 3/√3 इंटू लॉग, यह आ जाएगा 1/√3। 1/√3 हमें ऑप्शन तो दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें वैसे यहाँ से लिख रहना है। हमारा आंसर तो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा, राइट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, ये √3 है, कैंसिल आउट होएगा, नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ेगा हमें, है ना। हमारे पास जो बच रहा है 3/√3 लॉग 1/√3। इस 1/√3 को चलो ये लिखते हैं, यहाँ पर √3 बचता है, लॉग इसको लिख सकते हैं √3 की पावर -1। अब लॉग में हम जानते हैं पावर में होता है वो पावर आगे रहती है, तो मैंने पावर आगे ले ली, तो आ गया -√3 लॉग √3। तो 3 की वैल्यू 1/2, इस 1/2 को भी आगे ले लूं मैं, तो क्या आएगा मेरे पास, चलो नेक्स्ट -√3, तो 1/2 इंटू लॉग 3 आए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया -√3/2 इंटू लॉग 3। देखिए ये ऑप्शन दे रखा है -√3/2 लॉग 3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, -√3/2 लॉग 3। तो ये था आपका, हाँ देखो MCQ जितने भी क्वेश्चन से 2020 से लेके 2024 तक वो आपके सारे इसमें कंप्लीट हो गए हैं। मैं इसको आगे दूसरे पार्ट में लेकर आऊंगी, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला MSQ का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो तो बहुत आराम से जाएगा, बट मैं चाहती हूँ आपको इसके सारे के सारे ऑप्शंस बताऊं, तो इसलिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके चारों जो टॉपिक्स होंगे, यानी चारों जो पॉइंट्स होंगे, ऑप्शंस होंगे, उनको मैं डिटेल में बताऊंगी। तो आज का वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ, यहीं पे खत्म करती हूँ, क्योंकि इसको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगी, वरना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब तक 2020 से लेके 2024 तक के जितने MCQ आए थे क्वेश्चंस, वो मैंने इसमें कंप्लीट करा दिए डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आते हैं, जिसमें मैं वो वाला एग्जाम्पल भी कराऊंगी आपको, MSQ वाले क्वेश्चंस कराऊंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है, मुझे लगता नहीं आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप उसे मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।